Hello students, today we'll solve the model test paper for UR80 PG, that is University of Rajasthan admission test for post graduation, जिसमें हम ABST के मॉडल टेस्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं. That is, what is the main problem arise in preparing departmental account. डिपार्टमेंटल अकाउंट प्रिपेयर करने में आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होती है. फर्स्ट है डिटर्मिनेशन डिपार्टमेंटल पॉलिसी. नो, पॉलिसी बनाने में हमें क्या प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट इज अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस, इसका आंसर यही है कि आप जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. मेजर प्रॉब्लम यही है. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जब आपको पता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो ही एक्सपेंस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. व्हाट इज द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट. देखिए, आपको डेप्रिसिएशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांटना है तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है. असेट पे. ठीक है, तब हम देखेंगे असेट वाला ही ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है. फर्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच डिपार्टमेंट. नो, वर्कर्स पे नहीं. वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट नहीं. परचेज बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट नहीं करते हैं. वैल्यू ऑफ असेट्स इन ईच डिपार्टमेंट. यस, हर डिपार्टमेंट के पास में कितनी कितनी असेट्स है उसी के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन, जिसको कि अलग से नहीं मेंटेन करने होते हैं ओन सेट ऑफ बुक्स, खुद की बुक्स नहीं बनानी होती है, तो वो कौन सी होगी. जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसको नहीं बनाना होगा. तो ये हो गया इसका आंसर डिपेंडेंट ब्रांच. क्यों? क्योंकि मेन ब्रांच में उसके अकाउंट्स बन चुके हैं. नेक्स्ट है अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंट. द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन. एज यू नो, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और वो किस पे इज ओपन. व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच. और वो कौन सी प्राइस पे ओपन करते हैं आप. इनवॉइस प्राइस पर. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ. अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कौन से नेचर का है. आपको पता है हमारे अकाउंट्स में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं. फर्स्ट इज रियल अकाउंट. ये किससे रिलेटेड होता है. असेट्स एंड लाइबिलिटी से. दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट आपका रिलेट होता है पर्सन से. तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है. डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट आपका रिलेटेड होता है गेन, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंडिचर. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ना तो हमारा असेट से रिलेटेड है ना ही पर्सन से है. ये क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है. नेक्स्ट इज व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट टिल डेट. आपका इंटरेस्ट टिल डेट तक इंक्लूड है ऑफ द ट्रांजेक्शन. द प्राइस कोटेशन इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट प्राइस. ब्याज सहित मूल्य. नेक्स्ट है द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज. अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट हमारा किससे रिलेटेड होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से. और AS 5 किससे रिलेटेड होता है. नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड, items and changes in accounting policies. ये है हमारा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. ये है एम्प्लॉय बेनिफिट. Next is
the amount to rent which the lessee is required to pay to lessor whether the lessee has derived any benefit or not. चाहे पट्टेदार को कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, उसको वो तो चुकाना ही होता है. वो क्या है आपका मिनिमम रेंट, दैट इज न्यूनतम किराया. द बुक ऑफ लेसी अनरिसिप्टेड शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर्ड टू. आप देखते हैं, आप जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड का, तो अनरिक्यूब्ड या अनरिसिप्टेड शॉर्ट वर्किंग कहाँ ट्रांसफर होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एज पर द प्रोविजंस of section 287 of the Company Act 2013, a company in which other company control the composition of board of director or exercise or control more than 1/2, मतलब 50% से 1/2 से ज़्यादा टोटल शेयर कैपिटल में कंट्रोल है, तो वो कौन सी कंपनी होती है? होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसके पास दूसरी कंपनी का 50% से ज़्यादा होल्ड है, वो उसको कंट्रोल कर रही है. नेक्स्ट है द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड विद द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो है हमारा AS 21, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज AS 18, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड अभी ऊपर देखा था हमने, पार्टी डिस्क्लोजर. ये है हमारा लीज से रिलेटेड, और ये है अर्निंग पर शेयर. नेक्स्ट है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, AS 14 आपको पता है अमालगमेशन से रिलेटेड है. द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड इज यूज्ड. ये मैथड अमालगमेशन के किस में यूज किया जाता है? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, विलय की प्रकृति के एकीकरण में आप ये मेथड यूज करते हैं, हितों का एकीकरण. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ विच एन असेट कुड बी एक्सचेंज्ड बिटवीन अ नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड द नॉलेजेबल विलिंग सेलर इन अ आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन इज नोन एज. वह राशि जिस पर एक संपत्ति को समझदार इच्छुक क्रेता तथा समझदार इच्छुक विक्रेता निष्पक्ष लेन देन में विनिमय को तैयार होते हैं कहलाती है. बायर और सेलर म्यूचुअली जिस वैल्यू पे एग्री होता है, वो कौन सी वैल्यू होती है? दैट इज फेयर वैल्यू, सही या उचित मूल्य. नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन द कंपनी ऑलवेज रिमेन इन एग्जिस्टेंस. एज यू नो, दो टाइप का रिकंस्ट्रक्शन होता है. फर्स्ट इज इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, पुरानी ही कंपनी चलती है. तो इसका आंसर क्या हो गया है? आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस पे है, तो डैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में पुरानी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है और नई कंपनी फॉर्म की जाती है. नेक्स्ट इज एज पर द सेक्शन 270 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. वाइंडिंग अप दो टाइप से होता है. फर्स्ट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप या वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल. तो फर्स्ट हो गया आपका कंपल्सरी वाइंडिंग अप. सेकेंड है आपका वॉलेंटरी वाइंडिंग अप. आप अपनी इच्छा से कंपनी का समापन करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C 2. नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फर्स्ट पेबल अमाउंट आउट ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी. वाइंडिंग अप के टाइम पे सबसे पहले किसको चुकाया जाता है? देखिए, दैट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सिक्योर क्रेडिटर्स कंपनी के असेट्स मोर्गेज रखते हैं, तो सबसे पहले जब भी वो असेट सोल्ड आउट होती है तो पहले पेमेंट किसको दिया जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को. नेक्स्ट इज द डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज यूजफुल फॉर. डबल अकाउंटिंग सिस्टम किसके लिए यूजफुल है? पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी क्या है हमारी पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड
अकाउंट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रांसफर। डिबेंचर के रिडम्पशन के बाद में जो भी अमाउंट बचता है आपका डिबेंचर रिडम्पशन फंड का, वह आपको जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र करना होता है। तो आंसर हो गया आपका जनरल रिजर्व। नेक्स्ट इज अ रेलवे स्टेशन बिल्ट। रेलवे स्टेशन क्या है आपका? पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आप यूज़ करते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो रेलवे स्टेशन बिल्ट इन 1960 एट द कॉस्ट ऑफ ₹15 lakh was replaced in 1988 at the cost of 80 lakh. It is estimated that the prices of material has been risen. Material कितने से rise हो गया? 700% से। Labor rate has tripled. Labor tripled हो गया। If the proportion of cost of material and the labor, अब इसमें proportion कितना है? 4:6 का है। Find the amount to be returned. Fine. Now सबसे पहले तो 15 लाख में आपको मटेरियल और लेबर दोनों का प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है। तो 15 लाख 4 डिवाइडेड बाय 10 और 15 लाख 6 डिवाइडेड बाय 10। फाइन, कैलकुलेट कीजिए। ये आ रहा है आपका मटेरियल और लेबर कितना आ रहा है? मटेरियल है हमारा 6 लाख, लेबर है 9 लाख। अब इसमें 700% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 700% से कर दीजिए इसको। इसमें हुआ है ट्रिपल्ड, तो इसको 3 गुना कर दीजिए। इसका आपने 700% निकाला तो क्या आया? 42 लाख। और इधर क्या आ रहा है? 27 लाख। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेवेन्यू चार्ज इन दोनों को ऐड करके। तो रेवेन्यू चार्ज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? 69 लाख। फाइन। और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गिवन है आपको 80 लाख। फाइन, तो 80 लाख है आपकी कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। उसमें से आप ये जो रेवेन्यू चार्ज है उसको लेस कर दीजिए 69 लाख को। तो जो अमाउंट रिटर्न ऑफ होना है वो आ जाएगा। वो कितना आ रहा है? 1 दैट इज 11 लाख। Accounting is the financial language of the business which is based on the accounting principles, conventions and concept. This statement is लेखांकन व्यापार की वित्तीय भाषा है जो लेखांकन सिद्धांतों, परंपराओं और अवधारणाओं पर आधारित है। यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं? जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। फाइन, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उनका इंटरप्रिटेशन होता है। तो वो किस पे बेस्ड होता है? सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट से बेस्ड होता है। आज हमारी 100 MCQs की सीरीज पूरी हो गई है। नेक्स्ट अगेन हम नया मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे।